नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इंडिया के जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स हैं वो इस साल 82,000 करोड़ के बड़े आंकड़े को टच करने वाले हैं। इनफैक्ट पिछले साल की तुलना में इस साल के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास थे और इस साल ये अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच करने वाले हैं, जिसको कि अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर लगभग 82,000 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट जो पिछले 2 महीने गए हैं उन पिछले दोनों महीनों में ही हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली बढ़े हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्मार्टफोन्स, बिकॉज पिछले दोनों महीनों में हमने एवरी मंथ 8200 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि यही वाला ट्रेंड जो बचा हुआ एक क्वार्टर है, जो फाइनल क्वार्टर है 2022-2023 का, उसमें भी हमें देखने को मिलने वाला है। सो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे रिगार्डिंग द नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि सडनली हमें इतनी ज्यादा बढ़त जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स में इंडिया से क्यों देखने को मिली है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स जो है ये डायरेक्टली भारत की इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है पंकज मोहिंद्रू, इनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि पिछले साल टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स लगभग 45,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले थे, लेकिन इस साल उस नंबर को हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और नंबर क्रॉस करने के बाद हम लोग रफली हर महीने $1 बिलियन यानी कि 8,000 से लेकर 8200 करोड़ के बीच के एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग इसी पेस पे चलते रहे तो इनका अनुमान है कि हम लोग 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास का टोटल एक्सपोर्ट है जो कि केवल इस वित्तीय वर्ष में देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम लोग केवल नवंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से लेकर नवंबर तक के जो आंकड़े हैं वो इस कैलेंडर ईयर के, उसमें भी हमें 23% की अच्छी बढ़त देखने को मिली है। डेटा सामने आया है फ्रॉम रिसर्च फर्म जिसका नाम है काउंटर पॉइंट रिसर्च। बताया जा रहा है फ्रॉम जनवरी टू नवंबर एक्सपोर्ट्स हैव रिजन बाय 23% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और यह भी कहा जा रहा है कि जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट है दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग मंथ्स एज वेल। और यहीं पर इनके द्वारा बताया गया है कि जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें इतने अग्रेसिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, द की कंट्रीब्यूटर टू द राइज इन एक्सपोर्ट्स हैज बीन द पीएलआई। जी हां, यहां पे सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसी का नहीं बल्कि भारतीय सरकार के द्वारा जारी करी गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का है, जिसके चलते जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे उत्पादक हैं उनको बहुत भारी फायदा हुआ है। और उससे केवल हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फायदा ही नहीं हुआ है बल्कि हमारे जो ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उसमें भी हमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। पीएलआई की बात करें सो पीएलआई बेसिकली आज से 2 साल पहले मार्च 2020 में इसको कंसीव किया गया था। मुद्दा ये था, उद्देश्य ये था कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, बिकॉज वी वर बेसिकली लुकिंग एट हायर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वी वर लुकिंग एट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोग हमारी जो निर्भरता है वो चीन के ऊपर और फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर कम करना चाहते थे। क्योंकि नया प्रोजेक्ट था तो 2020 में ये वाला जो स्कीम था ये केवल 3 ही चीजों के लिए शुरू करी गई थी, मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल डिवाइसेस के लिए इसको शुरू किया गया था। स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, स्कीम इतनी ज्यादा बढ़िया निकली कि आज के टाइम पे सरकार के द्वारा लगभग 14 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि पीएलआई स्कीम को शुरू किया जा चुका है। दिस इंक्लूड्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर मॉड्यूल्स, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, व्हाइट गुड्स, ड्रोन्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरीज। ऑलमोस्ट हर जगह हमें आज पीएलआई का कुछ ना कुछ प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली सब्सिडीज नहीं देती है। गवर्नमेंट का रोल इसमें काफी क्लियर है कि जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जितना ज्यादा आप आउटपुट निकालेंगे, अकॉर्डिंगली आपको वैसे वैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। सो इसीलिए इसका नाम बड़ा सिंपल है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। द हायर द प्रोडक्शन द मोर इंसेंटिव यू विल बी गेटिंग। और जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा ही हमें एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खैर, कमिंग बैक, तो पीएलआई स्कीम के
चलते हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी बड़े हैं। तो एप्पल और सैमसंग जो कि इंडिया में ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर आ चुके हैं, तो सैमसंग के आंकड़ों की बात करें तो इस साल केवल पहली 2 तिमाहियों में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में सैमसंग ऑलरेडी $2.8 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर चुका है। अगर हम इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट भी कर दें तो केवल सैमसंग से ही हमें $5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एप्पल जो कि इस साल अग्रेसिवली इंडिया में आने का प्रयास कर रहा है, एप्पल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर भले वो फॉक्सकॉन हो, विस्ट्रॉन हो, पेगाट्रॉन हो, वो सारे के सारे इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर चुके हैं। तो वो लोग भी अब इंडिया से काफी बड़ी मात्रा में अपने एक्सपोर्ट्स को कर रहे हैं। तो 20,000 करोड़ के आसपास का जो टोटल आउटपुट है वो कहा जा रहा है कि एप्पल से हमें देखने को मिलेगा। लगभग 20,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल एप्पल इंडिया के द्वारा ही ड्राइव किए जाएंगे। बल्कि एप्पल तो इसको और तेजी से बढ़ाना चाहता है। इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि तमिलनाडु में ये इंडिया के सबसे बड़े हॉस्टल कॉम्प्लेक्स को बनाने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसमें कि 60,000 के आसपास एम्प्लॉइज को रखा जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां से भी जो मैन्युफैक्चरिंग है जो कॉन्सिक्वेंशली एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। बल्कि इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर भी एप्पल ने बड़ी क्लियरली कहा है कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, स्पेशली दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इट ऑफर्स डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑन लोकल सोर्सिंग इन इंडिया एंड दैट इज बीइंग सीन एज अ मेजर रीजन फॉर द चेंज इन स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनीज, जो कि अब डायरेक्टली इंडिया से ही एक्सपोर्ट करने में अपने फायदे को मानती हैं। इनफैक्ट केवल अभी तक के प्रोस्पेक्ट्स नहीं, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत बेहतर हैं, बिकॉज कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वी विल कंटिन्यू टू सी PLI disbursements in subsequent quarters which will add to the local manufacturing landscape. Overall जो manufacturing trend है it is witnessing an upward trajectory। और अब अगर आप देखें तो इंडिया के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े वेंचर्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप हुआ, फॉर एग्जांपल वेदांता हुआ, ये लोग भी इसी एरिया में उतर चुके हैं और ये लोग विस्ट्रॉन फॉक्सकॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं और इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पार्ट ऑफ द PLI डिसबर्समेंट जो कि गवर्नमेंट कर रही है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की ही बात है, ये वाली खबर सामने आई थी कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज ओप्पो, वीवो, Xiaomi ये भी अब अपनी काफी सारी डायरेक्ट प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज ये भी अब PLI स्कीम का बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाइना की, Xiaomi इनफैक्ट चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, इन्होंने आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं कहा था कि हम लोग इंडिया में जाकर के डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी तक थोड़ी बहुत असेंबली करते थे लेकिन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कभी नहीं करते थे, अब वो लोग ये भी करने वाले हैं। और ये आप यहां पे देख सकते हैं, टॉप चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीवो, ओप्पो, Xiaomi, दे हैव अग्रीड टू एक्सपोर्ट इंडिया मेड डिवाइसेस टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, गिविंग अवे अ स्लाइस ऑफ क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फ्रॉम देयर चाइनीज फैक्ट्रीज। ये वाला पॉइंट अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट है। वंस ये वाली कंपनीज आ जाएंगी इंडिया में तो हम लोग अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और इवन यूरोप में भी हम लोग इन फोन्स को डायरेक्टली इंडिया से ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और रिसेंटली आपने सुना होगा 357 करोड़ का जो अप्रूवल है वो फॉक्सकॉन को दिया गया है अंडर द PLI फॉर मोबाइल फोन्स। तो गवर्नमेंट जो है वो काफी अग्रेसिवली PLI को प्रमोट कर रही है, डिमांड सप्लाई दोनों मीट हो रही हैं। जो यहाँ पे फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसको काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं। सो ओवरऑल जो मोबाइल फोन का इकोसिस्टम है, जो मोबाइल फोन की एक्सपोर्ट्स का इकोसिस्टम है, उसमें हमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। जाते जाते एक ट्रिविया आपको बताना चाहूंगा कि साल 2014-15 में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था मोबाइल फोन्स का वो मात्र 6 करोड़ था और 21-22 में हम लोग 31 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। एंड मोस्टली अगले साल ये नंबर और भी तेजी से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आप लोग की क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं और वो भी मात्र 22,500 रुपए में फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज अवेलेबल होंगे, साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।